कश्मीर की स्थिति में पिछले कुछ सालों में काफ़ी सुधार हुआ है। इसके बावजूद घाटी के आंतरिक इलाके से सेना की वापसी का वक्त अभी नहीं आया है। चिनार कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग यानी जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस ओजला ने एक स्पेशल इंटरव्यू में कहा कि घाटी में एक्टिव आतंकियों की संख्या पिछले 34 सालों में सबसे कम है। लेफ्टिनेंट जनरल ओजला ने कहा कि इंशाल्लाह, लेकिन मुझे लगता है कि वह वक्त अभी नहीं आया है कि इससे पहले कि हम कोई फैसला लें। हमें अभी भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हुई देखनी हैं। मैं खुद किसी समय सीमा पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा और ना ही मैं ये कहूँगा कि ये गलत वक्त है या सही वक्त है। जीओसी ने कहा कि कश्मीर की समृद्धि और तरक्की सुनिश्चित करने के लिए सरकार की योजनाओं में सेना सिर्फ एक उपकरण है। उन्होंने कहा कि हम राज्य प्रशासन और अन्य एजेंसियों के साथ सामूहिक रूप से काम करेंगे ताकि हम फैसला लेने से पहले कश्मीर को बेहतर स्थिति में देख सकें। ये एक राष्ट्रीय आह्वान है और वह इस बारे में फैसला सही वक्त पर उचित तरीके से लिया जाएगा। उस वक्त जब एक युवा अधिकारी के रूप में करीब 30 साल पहले घाटी आए थे, तब से अब की स्थिति की तुलना के सवाल पर जीओसी ने कहा कि अब चीज़ें सही हुई हैं। उन्होंने कहा कि हम जब पीछे मुड़कर तब की स्थिति पर गौर करते हैं जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो चीज़ें सही नहीं थी और उन्हें करना, और आज मैं पूरी ईमानदारी के साथ ये कहूँगा कि पिछले 30 सालों में और विशेष रूप से अगस्त 2019 से पिछले 3 सालों में चीज़ें सही हुई हैं। अधिकारी ने कहा कि कश्मीर में अनेक बलिदान और कड़ी मेहनत के बाद सामान्य स्थिति और शांति हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि खुद एक सैनिक होने के नाते मुझे लगता है कि ये वह जगह है जहां सैनिकों के बलिदान, इतनी सारी एजेंसियों के बलिदान, प्रशासन और लोगों के प्रयासों से स्थिति में बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि एक क्रमिक प्रक्रिया है जो पिछले कई सालों से चली आ रही थी और अभी भी पूरे प्रयास किए जाने की जरूरत है। ये पूछे जाने पर कि क्या साउथ कश्मीर में आतंकियों की मौजूदगी चिंता का कारण है, तो उन्होंने कहा कि आतंकियों की कुछ मौजूदगी थी, लेकिन चुनौती उन्हें बाहर खदेड़ने की है। बड़ी घटनाओं के दौरान आतंकियों की हमला करने की क्षमता पर एक सवाल के जवाब में लेफ्टिनेंट जनरल ओजला ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी स्थिति में है। बहुत से ई रिक्शा के टेस्ट के बाद अब अमूल ने चुना शक्तिशाली काइनेटिक ई रिक्शा, क्योंकि अमूल को है विश्वास कि काइनेटिक ई रिक्शा ही उठा पाएगा उनके भारी भरकम आइसक्रीम रेफ्रिजरेटर। जबकि अमूल के इस विश्वास पर 100% खरा उतरा है काइनेटिक ई रिक्शा, जो कि आपके शहर व गांव में घूमकर दिखा रहा है अपनी पावर का दम। इसके 1500 वॉट की मोटर हर रास्ते पर दिखाए पावर का दम, 12 इंच के लंबे टायर और मजबूत गैब्रियल शॉकर जो दे झटकों से आराम। इसकी बैटरी जल्द चार्ज होकर दे दिन भर घूमने की आज़ादी। इसमें है आगे व पीछे की मजबूत ब्रेक के साथ पार्किंग ब्रेक भी, और चढ़ाई चढ़ने के लिए है एक हैवी गियर। जबकि सवारी ई रिक्शा दे बिना झटकों के आरामदायक सफर की गारंटी। जम्मू में काइनेटिक ई रिक्शा के ऑथराइज डीलर व सर्विस सेंटर है जुपिटर मोटर। यहाँ आपको मिलेगी पूरी आधुनिक तकनीक के साथ ई रिक्शा की सर्विस, वो भी बिना इंतजार किए मात्र आधे घंटे में। यहाँ कुशल कारीगर आपके ई रिक्शा में आई खराबी को पलक झपकते कर देंगे दूर। तो अगर आप भी सोच रहे हैं अपना बिजनेस बढ़ाने की, तो आज ही बुक करवाएं शक्तिशाली काइनेटिक ई रिक्शा। हमारा पता है जुपिटर मोटर्स, बिहाइंड साइंस सहयोग बार, एकता विहार, गंग्याल, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780848888। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।